नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार आज फिर आया हूँ आपके सामने एक नई सोच और एक नए अनुभव के साथ। तो साथियों, आज का जो मेरा विषय वो है अपना जो हंसो हसाओ विषय मैंने शुरू किया था, उसी के अंतर्गत मैं आज फिर आपको एक अच्छी हंसने वाली कहानी सुनाता हूँ। इसको सुन के ऐसा है कि आपको अच्छा मनोरंजन होगा। तो साथियों, एक बार क्या होता है कि एक राजा होता है और वो रोज़ अपने महल से सुबह सुबह प्रातः भ्रमण के लिए जाता है। तो जब राजा जाता है तो उसको रोज़ एक गडरिया जो है वो अपनी बकरियों को भेड़ों को इनको चराता हुआ दिखता है। तो साथ ही राजा की नज़र एक गडरिए एक उसके बकरी के बच्चे पे पड़ती है। वो बकरी का बच्चा क्या है कि वो खाता रहता है घास, और जब राजा जाता है जब भी वो खाता रहता है, और जब राजा वापस आता है जब भी वो घास खाता ही रहता है। अब ये देख के राजा के ऐसे दिमाग ऐसे चकरा जाता है कि यार मैं रोज़ आता हूँ जाता हूँ, ये जाता हूँ जब भी खाता ही रहता है, बकरी का बच्चा आता है जब भी खाता ही रहता है, इसका पेट नहीं भरता क्या कभी। एक दिन राजा से रहा नहीं गया और उसने गडरिया से पूछा कि भाई ये जो बकरी का बच्चा है ये तुम मुझे दे दो। अब गडरिया कैसे मना कर दे, जब राजा है और वो मांग रहे हैं। तो गडरिया ने भाई उठा के बकरी का बच्चा राजा को दे दिया। राजा उसको महल में ले आया। राजा ने उसको पूरा दिन भर खूब अच्छा अच्छा खाने के लिए दिया, मगर वो बकरी के बच्चे का पेट नहीं भरा, वो खाता ही रहा। अब राजा ने भाई पूरे अपने मंत्रियों को इनको बुलाया, उनसे मीटिंग करी और बोला भाई ऐसा कोई उपाय करो कि इसका पेट भर जाए। तो मंत्री ने बोला भाई ऐसा करते हैं, फिर सारे राज्य को सबको न्योता दे देते हैं, सबको बुलावा दे देते हैं कि भाई जो भी आएगा और उस बकरी का बच्चे का पेट भर देगा उसको अच्छा इनाम दिया जाएगा। भाई राजा के महल के अंदर भीड़ हो गई अच्छी लोगों की, बोले भाई हम खिलाएंगे हम खिलाएंगे। तो देखा भाई ऐसे सारे लोग ले जाएंगे तो फिर ऐसे तो नंबर आएगा नहीं सबका, कुछ और उपाय करो। तो फिर वही उन्होंने ऐसा किया कि भाई अगर किसी ने इसका पेट नहीं भरा बकरी के बच्चे का, कोई लेके गया और उसका पेट नहीं भर पाया, ये फिर भी खाया इसने, उसको 100 कोड़े लगेंगे। तो आधी भीड़ तो ऐसे ही ख़त्म हो गई जो ऐसे देखने के लिए आए थे कि चलो हम देखते हैं, और आधे लोग बचे। अब वो भाई उनमें से 2-4 लोग उसको लेके गए बकरी के बच्चे को, और उन्होंने उसको खूब खिलाया पेट भर के अच्छी तरह। और जैसे ही राजा के सामने लाया, राजा ने उसको हरी पत्ती ऐसे दिखाई और वो तो भाई ऐसे ऐसे करके खा गया उन पत्तियों को। खाते बोले भाई पेट नहीं भरा, 100 कोड़े लगाओ। अब चौराहे पे ले जाके 100 कोड़े लगते उनके। ऐसे भाई आनों ने बंद ही कर दिया, बोले भाई वो बकरी का बच्चा उसका पेट नहीं भर सकता। राजा बोले ये भी समस्या हो गई, कोई आ नहीं रहा है, पेट भरना जरूरी, मैं देखना चाहता हूँ उसका कभी ना कभी तो पेट भरना ही चाहिए। अब राजा ने ऐसे नंबर एक एक परिवार का नंबर डाल दिया कि भाई एक एक घर से एक एक लोग लेके जाओगे इसको बच्चे को और पेट भर के लाओगे, नहीं भर के लाए तो 100 कोड़े लगेंगे। ऐसा चलता रहा, लोग 100 कोड़े खाते रहे, लेकिन उस बकरी के बच्चे का पेट नहीं भरा। एक दिन एक समझदार आदमी था, उसका नंबर आ गया। भाई वो नंबर आ गया तो जाना पड़ेगा, वो राजा के पास गया और बकरी का बच्चा ले आया। अब लोग जब उसको ले आए, लोग देखा उसको, भाई ये लाया आज तो इसको कल इसके 100 कोड़े पड़ेंगे कि इसका पेट तो भरने वाला है नहीं, ये तो खा जाएगा तुरंत, जो राजा इसको हरी पत्ती दिखाएगा। अब ये बात वो जो समझदार आदमी था तो वो भी ये सोचने लगा कि भाई ये बात तो सही है कि भाई इसका पेट तो भरेगा नहीं, लोगों ने राजा ने सबने प्रयास कर लिया, कुछ और उपाय सोचना पड़ेगा। अब ये वो इसको ला के बांध दिया घर में बकरी के बच्चे को, और वो सोचने लग गया। उसकी पत्नी भी ऐसे दुखी हो रही थी, भाई अब कल तो आपको 100 कोड़े लगेंगे क्योंकि इसका तो पेट भरेगा नहीं, फिर भी इसको चलो कोशिश तो करो खिलाने पिलाने की। बोले नहीं मैं पहले सोचता हूँ। आप वही भी सोचने लगा, कोई दिमाग लगाया अपना, थोड़ी देर में खुश हो गया, खुश होकर उठ गया। और भाई उसकी पत्नी बोली क्या बात हुई, कैसे खुश हो रही हो? बोले बस वो मैं कल बताऊँगा तेरे को, मेरे को इसका उपाय मिल गया, इसका पेट कैसे भरना है। भाई बोला तो आराम से सो जा, सुबह देखते हैं इसका पेट भरने का तरीका। और सो गए। अब सुबह उठते ही उसने क्या किया, बकरी के बच्चे के सामने घास का ऐसे लेके गया थोड़ा सा, और ऐसे उसको खाने के लिए दिया। जैसे बकरी का बच्चा खाने के लिए आगे मुंह किया, जो खींच के एक जूते की मारी उसके मुंह पे। बकरी का बच्चा डर गया, फिर उसने उसकी तरफ घास किया, फिर बकरी का बच्चा फिर उसके मुंह पे खींच के मारी जूते की। और ऐसे 5-6 बार गया, बकरी का बच्चे की तरफ घास करे, खींच के जूते की मार दे मुंह पे उसके जोर से एकदम। भाई बकरी का बच्चा डर गया। अब जैसे ही घास करे बकरी का बच्चा 2 कदम पीछे, देखो फिर जूता पड़ेगा। उसने फिर कोशिश करी, लेखा ऐसे, तो बकरी का बच्चा फिर फिर जूता पड़ा। बकरी के बच्चे ने उसका विश्वास करना बंद कर दिया, बोले भाई ये नहीं खिलाएगा, ये जूता ही खिलाएगा। अब जैसे ही वो घास आगे करे, बकरी का बच्चा 2 कदम पीछे। भाई वो उसको लेके और राजा के पास चल दिया।
और लोगों ने देखा, अरे यार इसका रोज पेट इतना मोटा रहता है, तो पूरा आज तो एकदम खाली पेट है, पेट भी चिपका पड़ा है इसका, ये तो भूखा है, तो आज पक्का इसके 100 कोड़े लगेंगे, ये तो भूखा ही लिया है इसको। और फिर राजा के सामने ले जाकर इस बकरी के बच्चे को खड़ा कर दिया। अब राजा बोला, हाँ भाई पेट भर लिया है? बोले हाँ जी महाराज भर लिया है, देख लो आपके सामने है, परंतु मेरी एक शर्त है। बोले क्या? मैं मेरे हाथ से घास खिलाऊंगा इसको, अगर इसने मेरे हाथ से घास खा लिया तो मैं मानूंगा कि इसका पेट भरा हुआ नहीं है, और नहीं खाया तो आपको मानना पड़ेगा। राजा बोले कोई दिक्कत नहीं, हमें तो पेट भरा हुआ चाहिए इसका। बोले भाई ठीक है। आप जैसे ही उसने घास का टुकड़ा उस बकरे की तरफ किया, बकरी के बच्चे की तरफ, अब वो तो 2 कदम पीछे भाग गया। राजा देखो यार ये चमत्कार कैसे हो गया, इसका तो पेट भर गया, ये तो खा ही नहीं रहा घास को। वो फिर उसकी तरफ घास की तरफ फिर 4 कदम पीछे बकरी का बच्चा। अब राजा बोला भाई तेरी बात हम मान गए, तेरे को जो मुंह मांगा इनाम वो मिलेगा, मगर तू ये बता दे कि तूने ये चमत्कार किया कैसे? पूरे राज्य के लोग परेशान हो गए, उनसे इसका पेट नहीं भरा, तूने कैसे पेट भर दिया? तो बोले महाराज जो लातों के भूत होते ना वो बातों से नहीं मानते, तो वो लातों का भूत था। तो साथियों आज की ये मनोरंजन वाली कहानी मैंने आपके सामने पेश की है, आपको सुनाई है, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आगे भी ऐसे हंसने गुदगुदाने वाली विषय में लेके आता रहूँगा आपके सामने। तो साथियों सुनिए और हंसिए और अपने साथियों से शेयर कीजिए, और जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से नहीं मानते। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय माता दी।